हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यार सच्चा हो तो जन्नत है, लेकिन हाँ, जन्नत को पाने की राह है तो मुश्किल। ये कहानी है सोनम और राम की। दोनों एक खूबसूरत शहर में रहते थे जिसको सैंड सिटी भी कहा जाता है। राम एक दिन अपने दोस्तों के साथ पास में एक सी बीच घूमने गया था। वहीं पे पहली बार उसने सोनम को देखा और देखता ही रह गया। सोनम अपने दोस्तों के साथ समंदर में नहा रही थी और राम चुपचाप देखता ही जा रहा था। तभी राम के दोस्तों ने राम को भी नहाने के लिए खींच लिए। अब राम और सोनम ज्यादा दूर नहीं थे। अब भी राम सिर्फ सोनम को ही देख रहा था। तभी राम के एक दोस्त ने बोला, क्या रे, सोनम दिल में बस गई क्या? बोलेगा तो उससे बात करवा दूं। उसकी वो वाली दोस्त को मैं जानता हूँ। राम को अभी पता चला कि उसका नाम सोनम है। अब तक सोनम भी राम को मार्क कर चुकी थी। फिर दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं और राम अपने प्यार का इजहार कर देता है। फिर सोनम बोलती है, देखो राम, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। 10 साल पहले ही माँ बाप का मौत हो चुकी है। मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करती हूँ और जैसे तैसे गुजारा कर लेती हूँ। मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है, पर पहले हम 1 महीने तक एक दूसरे को जानेंगे, फिर आगे की सोचेंगे। अब सिर्फ दोस्ती। अब राम भी खुश। फिर दोनों चांदीपुर से बालेश्वर तक राम की बाइक में निकलते हैं। राम सोनम को इतने पास पाकर बहुत खुश था। वो इस पल को ज़्यादा देर तक जीना चाहता था, इसीलिए पूरा स्लो ड्राइव कर रहा था। इसी बीच दोनों ने अपने बारे में बहुत कुछ शेयर किया। तभी एक टैक्सी से इनकी एक्सीडेंट हो जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी राम और सोनम के दोस्तों ने मिलकर फौरन इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ देर बाद होश आता है। राम बिल्कुल सही था, पर सोनम की आंख की रोशनी जा चुकी थी। वो अब कुछ भी नहीं देख पा रही थी। जितने गम में सोनम थी, उतने ही गम में राम भी। राम ये सोच रहा था कि जो कुछ भी हुआ, इसकी वजह वही है। अब वो सोनम के साथ 10 दिन अस्पताल में रहा, उसकी पूरी देखभाल की, सभी डॉक्टरों से बात की और ये पता किया कि अगर सोनम को सही करना है तो किसी को आई डोनेट करना होगा। अब राम सोनम को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां वो अकेला रहता था। घर में एक भी ऐसा चीज नहीं रखा जिससे सोनम को चोट लग सके। नुकीली टेबल पे कोनों पे सॉफ्ट पट्टी लगाई और घर के सारे दरवाजों को नीचे से चौखट तक उतरवा दी। राम सुबह दोनों के लिए खाना बनाता, खुद खाता और सोनम को भी खिलाता। फिर ऑफिस जाता। ऑफिस से लौट के सोनम का पूरा ख्याल रखता और बार बार एक ऐसी आदमी की तलाश करता जो आंख डोनेट करे। पर सोनम को अंधी होने की दुख पल पल सताती। वो अक्सर राम को गले लगा के रोते हुए कहती, आई लव यू राम। मुझे तो बस सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन तुमने तो उस वक्त सहारा दिया जब अपने भी साथ छोड़ दें। क्या मैं आगे तुम्हें कभी देख पाऊंगी? राम कहता, जरूर देखोगी जान, बहुत जल्द कोई डोनेटर मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये बोल के राम दूसरे कमरे में जाके बहुत रोता है। फिर अगले दिन राम सोनम को खाना खिलाता है, नहलाता है, फिर ऑफिस जाता है। ऑफिस से लौटने के बाद सोनम को कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल से तुम फिर से सब कुछ देख पाओगे। डोनेटर मिल गया है। यह सुन के सोनम की आंख खुशी से भर आते हैं। अगले दिन दोनों अस्पताल पहुँचते हैं। सोनम पूछती है, राम, कौन है वो जो मुझे आंखें डोनेट कर रहे हैं? राम मुस्कुरा कर कहता है, डार्लिंग, उस दिन से मैं इसी आदमी की तलाश में था। कल उनसे मिला, हमारी कहानी उन्हें सुनाई। वो रो पड़े और मेरी बात मान गए।
ऑपरेशन ख़त्म हो गया। अब राम सनम को बोला, सनम मुझे एक ज़रूरी काम से कोलकाता जाना है, 3 दिन में लौट आऊँगा। साथ में वो डोनर को भी घर छोड़ दूँगा। सनम की आंख में पट्टी थी और वो बोलती है, नहीं राम, पहले मुझे तुम्हें देखना है, फिर उस ग्रेट आदमी को जिन्होंने अपनी आंख डोनेट किया। राम कहता है, नहीं जान, हम तो साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन पहले मुझे इस ऑपरेशन का कुछ बकाया जुगाड़ कर लेने दो, फिर हम साथ में इस डोनर के घर जाएंगे। इतना कहकर राम चला जाता है। आधे घंटे बाद उसकी पोटी निकाली गई। अब वो सब कुछ देख सकती थी, बहुत खुश थी। राम को फ़ोन करके बताई। राम भी बहुत खुश हुआ। फिर सनम राम के अपार्टमेंट में जाकर रहने लगी। 10 दिन हो गए पर राम अभी तक नहीं लौटा। सनम फ़ोन करती तो फ़ोन स्विच ऑफ आता। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, राम को बहुत मिस कर रही थी। फिर एक दिन उसे टेबल से एक खत मिला। खत में लिखा हुआ था, हेलो स्वीटहार्ट, तुम मेरे आँखों से ये लेटर पढ़ रहे हो। तुम्हें मेरी कसम, मेरे आँखों को और कभी रोने नहीं देना। तुम्हारी आँखों की रोशनी के जाने की वजह मैं ही था। बहुत कोशिश किया लेकिन कोई डोनेटर नहीं मिला। और हाँ, मैंने ये अपार्टमेंट को भी तुम्हारे नाम कर दिया है। हमेशा खुश रहना, तभी मैं खुश रह पाऊँगा। टेबल के नीचे ड्रॉयर पे 2 लाख कैश रखा है। अब तुम फिर से कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेना और किसी अच्छे लड़के को देख के शादी कर लेना। आई लव यू माई जान। ये सब पढ़कर सनम की आंसू रुके ना रुकी और वो जोर जोर से रोने लगी। फिर वो राम की तलाश में लग गई। उसने अपनी दोस्त से राम के उस दोस्त का नंबर लिया और उससे पता चला कि उसी ने राम को उस दिन उसके गांव छोड़ के आया है। अब सनम राम के गांव निकल पड़ी। बस में उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसका उम्र 50 से 60 साल के बीच होगा। वो बहुत उदास था। पता चला कि वो बहुत जल्द मरने वाला है और वो अपना सब कुछ डोनेट करना चाहता है। सनम अपने किस्मत को बहुत बार शुक्रिया बोली और उस आदमी को अपने साथ राम के घर ले गई। पहले उसने राम को गले लगा के बहुत रोई और बोली, क्यों किए ये सब? मैं तुम्हारे साथ वैसे भी बहुत खुश थी, और अगर किए तो एक ही आंख देते, कितना अच्छा होता ना। एक आंख से तुम दुनिया देखते और दूसरी आंख से मैं। राम बोला, नहीं, मेरे वजह से तुम अपने दोनों आंख खोए थे ना, तो मैं एक कैसे देता। अब सनम राम के माँ बाप से मिली, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको सब कुछ बताया और राम को बिना कुछ कहे बालेश्वर ले गई। राम ये कहकर मना कर रहा था, नहीं, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। फिर राम का ऑपरेशन हुआ और उसने पहले सनम को ही देखा। फिर सनम उसे अपने साथ दूसरा रूम में ले गई जहां उस आदमी का 10 मिनट पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसने आई डोनेट किया था। अब राम और सनम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। उन्हें जन्नत मिल चुकी है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है, अगर किसी को प्यार हो तो सच्चा प्यार हो और प्यार साकार भी हो, क्योंकि बहुत रुलाती है ये अधूरी मोहब्बतें।